स्वागत है दोस्तों। आज की कक्षा में फिजिक्स क्लास 12 आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3 के अंतर्गत चुंबकीय बल रेखाएं या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। इसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कैसे ओरिजिनेट होती हैं और क्या है ये। तो उससे पहले सूक्ष्म में थोड़ा हम देखते हैं कि चुंबक के गुण। मैग्नेट हम पढ़ चुके हैं, 10 में पढ़ चुके हैं, आप सबको पता होगा। मैग्नेट जो है NS, अगर इस प्रकार से बोलें, अगर छोटे छोटे गुण को हम मैग्नेट के शॉर्टली जो है इसको समराइज करें तो क्या कहेंगे कि किसी भी चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, पोल, दीज आर कॉल्ड पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव कि दो ध्रुव। ये पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ जो है रिकैपिचुलेट है एक। नेक्स्ट हम कहेंगे कि समान ध्रुवों में क्या होता है, समान ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, और विपरीत ध्रुवों में आकर्षण, आकर्षण। यहाँ पे मैं एक चीज़ पहले आपके सिमिलैरिटी के लिए देखिए थोड़ा सा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो इसको आप सपोज कीजिए +Q, इसको आप सपोज कीजिए -Q। ये जो है हम चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र इन दोनों को साथ साथ देंगे। विद्युत क्षेत्र, विद्युत बल रेखा हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन ब्रीफ में कि अगर आता है पेपर में कि डिफरेंस क्या है चुंबकीय बल रेखाएं और विद्युत बल रेखाओं में क्या अंतर है, तो उसको समझने के लिए हम कहते हैं कि कल्पना कीजिए, आप एज्यूम्पशन रखिए कि जो चुंबक का नॉर्थ पोल है वो धनावेश छोटा से धनावेश के समान है और चुंबक का दक्षिणी ध्रुव छोटा सा ऋणावेश के समान है, या उससे उसकी तुलना करके हम देख लेंगे। तो वहाँ पे भी समान जो है आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण, विपरीत आवेशों में आकर्षण। यहाँ पे भी जो है चुंबक में समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण, विपरीत ध्रुवों में आकर्षण। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ साउथ, आवेश भी दो होते हैं प्रकृति में, धनावेश ऋणावेश। नेक्स्ट उसके बाद हम चलते हैं, अब आप जो है अंतर की बात करेंगे तो विद्युत आवेश स्वतंत्र होता है, धन आवेश भी फ्रीली पाया जाता है स्वतंत्र रूप से, और ऋण आवेश भी स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। लेकिन जो है कि स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव नहीं पाए जाते, स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुवों का अस्तित्व नहीं होता है। इसका क्या तात्पर्य है कि यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल कभी भी हमको सेपरेट नहीं मिलेगा। अगर कोई मैग्नेट है तो उसमें दो पोल होंगे ही होंगे, जबकि जो है विद्युत में हमको क्या मिलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज हमको अलग अलग मिल जाता है कि धनावेश मिल सकता है, अलग अलग ऋणावेश मिल सकता है। कहने का मतलब है इस चुंबक को, दंड चुंबक को आप दो हिस्सों में तोड़ देंगे तो ये फिर से क्या हो जाएगा, N, ये S, ये N, ये S। इसको आपने फिर से और टुकड़े कर दिए इसके छोटे छोटे, तो ये फिर से NS, फिर से NS। इस प्रकार से किसी भी दंड चुंबक को आप लेके उसके बार बार छोटे से छोटे टुकड़े कर दीजिए, तो क्या होगा कि प्रत्येक टुकड़े में हर बार हमको दो पोल पाए जाएंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और ये इवन वहाँ तक होता है कि अगर हम इसको परमाणुीय स्तर तक, एटॉमिक लेवल तक इसको तोड़ लें, तो वहाँ पे भी एटॉमिक लेवल पे भी N और S हम सेपरेट नहीं कर पाते, हमको एक साथ मिलता है NS। तो इसलिए कहा गया कि स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुवों का कोई अस्तित्व नहीं है। नेचर में जो है कभी भी मैग्नेटिक पोल जो है इस प्रकार से फ्री नहीं पाया जाएगा। नॉर्थ होगा तो साउथ भी उसके साथ जरूर एसोसिएटेड होगा। नेक्स्ट आप जानते हैं कि चुंबकीय जो है किसी भी दंड चुंबक को अगर हम जो है, या चुंबकीय सुई है, दंड चुंबक को स्वतंत्र इस प्रकार से क्षैतिज में टांग देंगे तो वो हमेशा कहाँ ठहरेगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहरेगी। कि जो चुंबक का जो सिरा उत्तरी ध्रुव को दिखाता है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पे वो उत्तरी ध्रुव हो जाता है, जो दक्षिणी दिशा को दिखाता है वो दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। ये कुछ चुंबक के बेसिक प्रॉपर्टीज थी इस टॉपिक को शुरू करने से पहले। अब बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल को इस प्रकार से जब हम एज्यूम्पशन करेंगे या जब हम तुलना करेंगे विद्युत बल रेखा और चुंबकीय बल रेखाओं में, तो +Q और -Q के सापेक्ष इनको आप उनसे तुलना करके देखें। अब आते हैं हम चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, या इनके गुणधर्म क्या क्या हैं। सीधा सीधा हम जाएंगे चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। हमने वहाँ पे पढ़ा था कि विद्युत बल रेखाएं क्या हैं, विद्युत क्षेत्र में एक स्वतंत्र धनावेश या स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश, छोटा सा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिस मार्ग का अनुसरण करता है
जिस पथ के अलोंग मूव करता है उसको हम बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं। उसी प्रकार से हम यहाँ पे बोलेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में या मैग्नेटिक फील्ड में एक स्वतंत्र उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, ये कल्पना करनी है, होता नहीं है स्वतंत्र नॉर्थ पोल, हमने एज्यूम्शन करना है कि कल्पना कर लीजिए कि नॉर्थ पोल कोई छोटा सा उत्तरी ध्रुव जो है छोटा सा स्वतंत्र है, तो वो जिस मार्ग का अनुसरण करेगा चुंबकीय क्षेत्र में उसको हम कहेंगे चुंबकीय बल रेखाएं। अब इसको ड्रॉ कैसे करना है और ये होती कैसे, यहाँ पे एक चित्र में दंड चुंबक है, बार मैग्नेट, एक दंड चुंबक है, उसकी एक ये बल रेखाएं दिखाई गई हैं, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बी को हमने दिखाया कि बी किस प्रकार से होगा, ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल उस बार मैग्नेट का। तो इसका तात्पर्य है, पहले मैं चित्र में समझा देता हूँ कि छोटा सा हम अज्यूम करेंगे कि एक नॉर्थ पोल है, सपोज हमारे पास एक छोटा सा नॉर्थ पोल है जो कि इसके फील्ड को अफेक्ट नहीं कर रहा है, बहुत छोटा है। अब उस नॉर्थ पोल को मैं यहाँ पे रखूँगा तो कहाँ करेगा, इधर भागेगा ना, क्योंकि नॉर्थ में क्या होगा, रिपल्सन होगा, इधर भागेगा इधर भागेगा। यहाँ पे रखूँगा मैं नॉर्थ पोल को तो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, साउथ की ओर, अट्रैक्शन होगा। तो उसी प्रकार से जो है बाहर की अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन होगी। या इसको खींचने का तरीका है कि चुंबकीय सुई लेते हैं हम, और वो चुंबकीय सुई जैसे जैसे मूव करती है वो हम कर्व को ट्रेस करते हैं, वो कर्व इस प्रकार से बनता है। तो ये एक बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इस प्रकार से हमारी पाई जाती है। तो हम साथ में जो है इसके गुण भी लिख देते हैं, उसको भी देखते हैं और वैद्युत बल रेखाओं से इनकी तुलना भी कर लेंगे, तीनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। पहला गुण में अगर मैं कहूँ कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की जो है प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट सबसे पहले ये देखना है कि ये काल्पनिक वक्र होती हैं, काल्पनिक वक्र की इमेजिनरी कर्व्स हैं। जैसे वहाँ पे विद्युत बल रेखाएं थी वो भी क्या थी, काल्पनिक थी। यहाँ पे जो है चुंबकीय बल रेखाएं तो ये भी क्या है, काल्पनिक हैं। ये दोनों एक जैसी हैं, समानता हो गई है। दूसरा देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव बंद वक्र होती हैं, सदैव बंद वक्र होती हैं कि चुंबकीय बल रेखा हमेशा क्लोज्ड होंगी। वहाँ पे देखिए विद्युत बल रेखाएं क्या होती थी, प्लस से निकल के माइनस में समाप्त हो जाती थी, टर्मिनेट हो जाती थी, बंद वक्र नहीं होती थी। हमने पढ़ा था विद्युत बल रेखाएं धनावेश से शुरू होती हैं और ऋणावेश पे समाप्त होती हैं, जबकि यहाँ पे नहीं होती हैं ऐसा। यहाँ पे क्या होता है कि चुंबकीय बल रेखाएं, अब चुंबक के लिए देखो उत्तरी ध्रुव से तो शुरू होंगी और दक्षिणी ध्रुव पे भी जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी। उस चुंबक के भीतर फिर देखिए भीतर जो है वापस नॉर्थ को आ रही हैं, तो नॉर्थ से शुरू होकर साउथ से होते हुए पुनः नॉर्थ पोल पे वापस आती हैं। तो इसलिए हमने कहा चुंबकीय बल रेखाएं सदैव बंद वक्र होती हैं। ये एक डिफरेंस है दोनों में, डिफरेंस भी आता है पेपर में कि समानता और अंतर लिखिए तुलना करने के लिए। समानता तो यह है कि दोनों काल्पनिक हैं, डिफरेंस पहला यही पाया गया कि वो चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र होती हैं, क्लोज्ड कर्व होती हैं, जबकि जो है वैद्युत बल रेखाएं हमेशा ओपन कर्व होती हैं, ओपन एंड होता है, पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव पे ख़त्म हो जाती है। ये ख़त्म नहीं होगी, लगातार कंटिन्यूसली चलती जाती हैं। तीसरा होगा वक्र के किसी बिंदु पर, ये वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्शी बी की दिशा देती है या बताती है। अर्थात अभी कर्व है तो कर्व के जो है देखिए कर्व की डायरेक्शन अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होंगी। अब किसी ने कहा कि इस पॉइंट पे आप बी की डायरेक्शन बताइए, ये तो है चुंबकीय बल रेखाएं जो उस फील्ड को, चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रही हैं, दर्शा रही हैं। यहाँ पे जो है बी की डायरेक्शन निकालनी है तो क्या करना आपने, टेंजेंट, ये बी की डायरेक्शन है पर्टिकुलर इस पॉइंट पी पे। इसी प्रकार से यहाँ पे पॉइंट लीजिए, यहाँ पे पॉइंट लीजिए, तो ये क्या होगी, अलग अलग डायरेक्शन आ जाएंगी। तो इन वक्रों के चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बी की दिशा देती है। ये वैसी है जैसे विद्युत बल रेखाओं में था, वहाँ पे भी किसी बिंदु पर स्पर्शी खींचते थे, वो ई की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा देती थी। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, ये हमने पहले बोल भी दिया, डिस्कस कर दिया कि इसको क्या करेंगे, स्वतंत्र एन ध्रुव के चलने का मार्ग। ये
चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं कि स्वतंत्र नॉर्थ पोल या N ध्रुव के चलने का मार्ग किसी क्षेत्र में, इस चुंबकीय क्षेत्र में आप एक स्वतंत्र नॉर्थ पोल लीजिए, छोटा सा नॉर्थ पोल, वो जहाँ जहाँ जैसे जैसे मूव करेगा वही जो है उसके अलॉन्ग जो कर्व आप ट्रेस करेंगे वही क्या है आपका चुंबकीय बल रेखाएं। तो स्वतंत्र N ध्रुव के चलने का मार्ग, इसको इस प्रकार से बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा 5वां पॉइंट आता है कि एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ये हमने तुलना करने के लिए लिया है, यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ पे नॉर्थ को हमने प्लस क्यू के सापेक्ष माना, साउथ को माइनस क्यू के सापेक्ष। ये होता नहीं है, हम खाली कंपैरिजन के लिए इसको ले रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। जैसे हम स्वतंत्र नॉर्थ पोल ले रहे हैं जो कि होता नहीं है, लेकिन खाली कल्पना कर रहे हैं उसकी। ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, विद्युत बल रेखाएं भी एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। क्यों? अगर माना ये इस प्रकार से है, एक बल रेखा इस प्रकार से है और दूसरी इस प्रकार से काट दिया इन्होंने, तो ये कटान बिंदु जो आपका है, कटने का बिंदु, यहाँ पे आप टेंजेंट डालेंगे। जब माना इस प्रकार से आ रही है तो टेंजेंट की डायरेक्शन एक इस प्रकार से आएगी और एक इस प्रकार से आएंगी। तो यहाँ पे ये बी की दो दिशा बता रहा है। अब एक ही बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा तो हो नहीं सकती, पॉइंट तो पी एक ही है और एक ही बिंदु पे ये चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा बता रहा है। तो इसलिए चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, जैसे विद्युत बल रेखाएं भी कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ये उसका कारण हो गया, क्योंकि भाई किसी एक पॉइंट पे डायरेक्शन तो एक ही होगी ना। कोई भी एक पॉइंट है स्पेस में, एक पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड के अंतर्गत, उसमें तो जो है बी की डायरेक्शन एक होगी सिंगल। ये दो दिखा रहे इसलिए ये नहीं होगा। नेक्स्ट हम देते हैं पास पास और दूर दूर होना। अगर जो है कहीं पे जो है स्ट्रांग है, हम बोलते हैं स्ट्रांग बी है, ये ना चुंबकीय क्षेत्र स्ट्रांग है, तो क्या होंगी रेखाएं, ये वक्र रेखाएं क्या होंगी पास पास होंगी, पास पास। और वीक है तब रेखाएं क्या होंगी दूर दूर। माना ये है, ये विद्युत बल रेखाएं, सॉरी चुंबकीय बल रेखाएं बी दिखा रही है इस प्रकार से, ये फील्ड है कहीं पे भी स्पेस में दिखा रहा है। तो क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा वीक, ये देखिए आप बल रेखाएं क्या है दूर दूर हैं, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा वीक होगा इस तरफ बाईं ओर, और दाहिनी ओर आप देख रहे हैं ये क्या है पास पास है, तो यहाँ पे इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा स्ट्रांग होगा। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है कि स्ट्रांग भी होगा तो रेखाएं पास पास होंगी, वीक चुंबकीय क्षेत्र होगा तो रेखाएं दूर दूर होंगी। या रेखाएं दूर दूर है तो हम कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या है वीक है, इसका उल्टा भी। नेक्स्ट आप देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को दिखाना है, अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी, ये कैसे दिखाएंगे समदूरस्थ व समांतर रेखाएं, इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल लाइंस। अगर कहीं पे इस प्रकार से कहता है, ये क्या दिखा रहा है बी दिखा रहा है, कहीं पे बोलता है कि चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से है कि दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है बराबर है। अगर ये थोड़ा सही नहीं बना है एग्जैक्टली कि सबके बीच ये डिस्टेंसिंग क्या है सेम है, ये डिस्टेंस समदूरस्थ, ये भी डी है ये भी डी है, माना ये सब तो समान दूरी है बल रेखाओं के बीच और समांतर भी हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के। तब हम कहेंगे वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। ये वाली प्रॉपर्टी हमारी विद्युत क्षेत्र में भी सेम है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलेंगे, मैं मिटा रहा हूँ नेक्स्ट जो है। अब आप देखिए, अच्छा चुंबक जो है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है सदैव जो है एन ध्रुव से शुरू होगा, बल रेखाएं सदैव एन ध्रुव से शुरू होंगी, नॉर्थ ध्रुव से शुरू होंगी, साउथ पोल से होते हुए पुनः नॉर्थ पोल पे वापस आती हैं। ना क्लोज्ड इस प्रकार से होगी, है ना, हम बोलेंगे इनका न कोई आदि होता है न कोई अंत होता है, न शुरुआत होती है कहीं पे न कहीं पे अंत होता है, तो ये सतत रूप से चलती रहती हैं। नेक्स्ट देखिए आप, काल्पनिक हैं चुंबकीय रेखाएं क्या हैं
ये हैं तो काल्पनिक हैं, खुद में ये रेखाएं काल्पनिक, भाई हमने जो है स्टडी के लिए बनाई है कि माना है कि ऐसी हैं, ये काल्पनिक हैं, लेकिन जो फील्ड है बी क्या है, रियल है। जैसे वहाँ पे था कि विद्युत बल रेखाएं खुद तो काल्पनिक होती, लेकिन जिस जो है विद्युत क्षेत्र का वो निरूपण करती हैं वो क्या होता है, वास्तविक होता है, रियल होता है। उसी प्रकार से यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं अपने आप में काल्पनिक रेखाएं हैं, लेकिन वो चुंबकीय क्षेत्र को, जिस क्षेत्र को दिखाती है वो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है आपके पास, वास्तव होता है। एक्चुअली देयर इज मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ पे वास्तव में चुंबकीय क्षेत्र होता है, बस उसको दिखाने के लिए हम इन काल्पनिक रेखाओं का सहारा लेते हैं, यह आपने देखना है। अच्छा, नेक्स्ट जो है लंबाई के अनुदिश। जैसे देखिए मेरे पास माना एक या रबर बैंड है, इलास्टिक या रबर बैंड है, उस रबर बैंड को मैं इस प्रकार से अगर खींचूं, रबर बैंड को इस प्रकार से खींचूंगा तो क्या करेगा, वो ऐसे सिकोड़ने की कोशिश करेगा। मैंने ऐसे खींचा, वो ऐसे सिकोड़ रहा है, ऐसे खींचा रबर बैंड ऐसे सिकोड़ रहा है, तो ये क्या है, लंबाई के अनुदिश सिकोड़ने का प्रयास करती हैं। जो भी पॉइंट है, लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। इसी कारण से, क्योंकि लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करते हैं, इसी कारण से क्या होता है कि अपोजिट पोल्स में अट्रैक्शन होता है। अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। लंबाई के अनुदिश जब इस सिकुड़ने का प्रयास करती हैं तो इसी कारण से क्या होता है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल को खींचता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल को खींचता है, यानी अट्रैक्शन यहाँ पे उत्पन्न होता है। यही बल रेखाओं में था कि विद्युत बल रेखाओं में, विद्युत बल रेखाएं भी लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, जिस कारण से विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम कहेंगे लंबाई के लंबवत, लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। लंबाई के लंबवत ये बल रेखाएं क्या होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। इसी कारण जो है सिमिलर पोल्स रिपेल वन अनदर, ठीक है, ईच अदर, कि ये लंबाई के जो है लंबवत, ये लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करती हैं, एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करती है लंबाई के लंबवत। इसी कारण जो है समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। जैसे वहाँ पे था विद्युत बल रेखाएं भी लंबाई के अनुदिश लंबाई के लंबवत एक दूसरे से दूर हटने की कोशिश करती हैं, तो विपरीत समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। वैसे यहाँ पे समान ध्रुवों में भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। उसका कारण ये है। अब नेक्स्ट अगर हम इसको देखें फिर से डायग्राम को, कि जो बार मैग्नेट का जो है बल रेखाएं दिखा रहा है, तो उसमें आप ये देखेंगे कि इस बार मैग्नेट के बाहर, अगर ये बार मैग्नेट है, इसके बाहर यहाँ इस तरफ देखिए, बार मैग्नेट के बाहर अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहूँ, बी की डायरेक्शन क्या है, ये है नॉर्थ से, इस प्रकार से, है ना, लेफ्ट टू राइट। यहाँ डायरेक्शन क्या है बोर्ड पे, लेफ्ट टू राइट। और इसके अंदर जाइए आप कि चुंबक के अंदर देखिए, ये है डायरेक्शन, तो चुंबक के अंदर डायरेक्शन क्या है बी की, राइट टू लेफ्ट। इसको मैं इस प्रकार से दिखा दूंगा शॉर्ट में डॉट से। बी की डायरेक्शन क्या है, बाहर डायरेक्शन है राइट टू लेफ्ट, और चुंबक के भीतर डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट। तो जितना यहाँ से गई, जितनी बल रेखाएं नॉर्थ से शुरू हो रही, उतनी बल रेखाएं वापस साउथ में जाके पुनः नॉर्थ पे आएंगी। ये आपने ध्यान रखना है हमेशा। तो बाहर क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से, चुंबक के भीतर क्षेत्र की या बल रेखाओं की दिशा ठीक विपरीत हो जाती हैं। तो ये हमारे पास जो है चुंबकीय बल रेखाएं थी, उनके गुण धर्मों को हमने यहाँ पे डिस्कस किया, तुलना की हमने विद्युत बल रेखाओं से इनकी। इसको आप इसी ढंग से याद रखिए कि जब जब आप मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पढ़ते हैं, उसको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के साथ कंपेयर करके देखें, तो याद रखने में आसानी होगी और कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो जाएगा। नॉर्थ पोल साउथ पोल को देखें कि वहाँ पे हम छोटा सा धन परीक्षण आवेश लेते थे, वो जिस दिशा में जाता था वो बी की दिशा होती थी। यहाँ पे हम क्या लेंगे, छोटा सा नॉर्थ पोल लेंगे,
होता नहीं है, पर कल्पना करनी कि छोटा सा नॉर्थ पोल लिया हमने स्वतंत्र। तो ये कुछ गुणधर्म थे, चुंबक के गुण भी रखे हमने इसी में। आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। चैनल का नाम है फिजिक्स पॉल। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें ताकि अच्छे वीडियो आगे बना सकें। धन्यवाद।